अगर तुम पूछो अगर तुम पूछो अगर तुम पूछो कि आदमी को किस चीज से खौफ खाना चाहिए, दिन के कोलाहल से या रात की नीरवता से, मैं कहूंगा दिन वाले कोलाहल से खाना चाहिए। काहे कि गर्म सूरज हम दोनों को पसंद नहीं है, काहे कि रात का ठंडा चंद्रमा हम दोनों को पसंद है। अगर तुम पूछो कि तुम जो हावड़ा का पुल देखने निकली थी बारिश वाले दिन अपने घर से, तो मैं खिड़की पर बेसुध खड़ा रहकर तुम में उलझा रहा कि अपनी नज्मों में, मैं कहूंगा अपनी नई लिखी जाने वाली नज्मों में, जिन्हें तुम्हारे नाम करना चाहता था अपने प्रेम की तरह। अगर तुम पूछो कि मुझे गर्मी वाले दिन अच्छे लगते रहे हैं या जाड़े वाली दोपहर अच्छी लगती रही है, मैं कहूंगा दोनों, क्योंकि दोनों ही मौसमों में हमारे दुश्मन हमसे ईर्ष्या करते हैं। जिस तरह मैंने शायरी आवाम के लिए की है, जिस तरह मैंने आवाम के दिल से डर को भगाया है, उसी तरह अपनी मोहब्बत भी तुम्हारे ही नाम कर दी है। तभी प्रेम करने वाली हर सुबह को कबाड़ी रोज सदाएं लगाता है हमारे मोहल्ले में आ आकर। वो अपनी सदाओं में कहता है, कोई महंगा तोहफा खरीदने से अच्छा है हम उस कबाड़ी की बात मान लें और नगमों की पुरानी किताबें खरीद लें। अगर तुम पूछो कि नगमों की किताब खरीदने से हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द बेहतर क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा नगमों की किताबों की वजह से तन्हा तन्हा, उदास उदास हमारे दिन हम सुकून से गुजार सकेंगे। ये मैंने आपको कविता सुनाई नहीं, कितनी कमाल की चीज है ना इसमें। अगर तुम पूछो, तो अगर तुम पूछो, ये जो कविता संग्रह है बारिश बाजा बजाती है, शहंशाह आलम साहब का है। और मैंने इसको पढ़ा और पढ़ के तो बस आप जानते हैं, जब इश्क की बात होती है तो मेरा दिल क्या करता है, कहता है चलिए इश्क करते हैं। तो मैं ऐसी ही तमाम चीज़ें हैं आपको सुना रहा हूँ कि प्रेम करने से पहले उस स्त्री के प्रेम को समझना चाहता हूँ जिसने प्रेम किया, फिर प्रेम में ही चली गई पूरी स्वाभाविकता से। है ना कमाल, शहंशाह आलम साहब, कमाल की कविताएं हैं। कुछ कविताएं और सुना देता हूं मैं कि आज मैं अपने शहर लौटा, तुम्हारे शहर से घूम फिर कर, लगा कोई अनजान शहर आ गया हूं धोखे से। बदल दिया गया था मेरे शहर का नाम, बदल दिए गए थे मेरे शहर के लोग बाग। मैंने जिस शहर में रहकर पसंद की लड़की से प्रेम किया, अपनी पसंद की लड़की के लिए बारिश का घर बनाया, उसी के लिए बीच से पेड़ खड़ा किया, दरिया में जाकर मछलियां पकड़ी। मैं जिस शहर में रहकर डाकघर आता जाता रहा, पिता के नाम की चिट्ठी लेकर, अब वही शहर किसी और नाम से जाना जा रहा था राजा के आदेश पर। मैं अपने शहर का वही पुराना नाम मांगता हूं, अपने ना प्रेम करने वाले राजा से। मैं फिर प्यार करना चाहता हूं लड़की से पुराने नाम वाले शहर में। समझ में आया आपको? मुझे तो आया। एक आखिरी कविता, शहंशाह आलम जी का कविता संग्रह में आपको सुना रहा हूं, बारिश बाजा बजाती है से, कि तुम्हारी गली की तरफ मुड़ते हुए मेरा जी अब भी धक से हो जाता है। सच में कि तुम्हारी गली की तरफ मुड़ते हुए मेरा जी अब भी धक से हो जाता है। तुम्हारी गली में जाने का महत्व या मैं जानता हूं या फिर वो लड़का जिसने अभी अभी प्रेम करना सीखा है। मैंने अनगिनत नज़में लिखी और उन्हें तुम्हारे नाम किया, जिस तरह उस लड़के ने अनगिनत बार वायलिन बजाया अपनी प्रेमिका के लिए। प्रेम में गणित का जोड़ घटाव करना न कभी तुमने सीखा और ना मैंने, लेकिन तुम्हारी गली में रहने वालों का गणित अच्छा है। सच में तभी उनके पास हमारे मिलने जुलने के सारे दिन उनकी डायरियों में दर्ज हैं। तुम्हारी गली के लोगों को नहीं पता कि प्रेम का मर्म गणित सीखने में नहीं होता, प्रेम का मर्म चिट्ठी लिखने में होता है। बस इतना सा सच है हमारे प्रेमी बनने में। हाय हाय, क्या बात है कि तुम्हारी गली के लोगों को नहीं पता कि प्रेम का मर्म गणित सीखने में नहीं होता, प्रेम का मर्म चिट्ठी लिखने में होता है। बस इतना सा सच है हमारे प्रेमी बनने में। शहंशाह आलम जी, कमाल की कविताएं। मैं चाहूं तो पूरा पढ़ सकता हूं इसको, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप किताब खरीदें और पढ़ें। वेरा प्रकाशन से किताब आई है, बारिश बाजा बजाती है। शहंशाह आलम जी की खूबसूरत कविताएं हैं, पढ़िए और मेरे साथ चलिए ना इश्क।